लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौरक्षा और महिला सुरक्षा के दावे करने वाली भाजपा सरकार के राज में ना तो महिलाएं सुरक्षित है और ना ही गाय। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं भी सड़कों पर उतनी ही असुरक्षित है जितनी की गाय। हालांकि सरकार ने प्रदेश में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाने का दावा किया है, लेकिन ये गौशालाएं सिर्फ लोगों से पैसे बटोरने के लिए ही है, क्योंकि गौशाला में गाय की जो हालत है वो काफी दयनीय है, काफी खराब है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जो आपने देखा होगा, जिसमें गौशाला में मरी हुई गाय पड़ी हुई थी और इस मरी हुई गाय को कुत्ते जो है वो नोच रहे थे। और एक बार फिर अब सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक गौशाला की खबर जो है वो फिर निकलकर सामने आई है, जिसमें ये बताया जाता है कि गौशाला में रहने वाली 37 गाय मर गई है। और इस बारे में जानकारी देते हुए पत्रकार सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की गौशाला में 37 गाय जो है वो मर गई है। अफसरों ने गड्ढा खुदवाकर उन्हें दबा दिया और मामले को दफना दिया। तो भाजपा विधायक संजय शर्मा जी इसके बाद धरने पर बैठ गए। तब जाकर ये बात जो है वो डीएम को पता चली। अगर नहीं होता तो शायद ये बात भी दबा दिया जाता। इसके बाद प्रधान पशु डॉक्टर और एसडीओ पंचायत पर एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया। सचिन गुप्ता के ट्वीट के बाद संदीप चौधरी नाम के यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुप्ता जी, अब आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर विधायक जी इस घटना का स्वयं संज्ञान नहीं लेते तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाता, और पता भी चल जाता तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। जय गौ माता। इसके साथ ही दूसरे यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अफसर ही लीपा पोती में लगे हैं तो अपराधी क्यों पीछे रहे। एफआईआर हुआ, अच्छा हुआ, और जेल भी होनी चाहिए इनको, चुपचाप काम निपटा रहे हैं, नालायक कहीं के। इस मामले में बुलंदशहर के अनूप शहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा विधायक गौशाला में एक साथ इतनी गाय मर जाने पर जाकर धरने पर बैठ गए और तो और उन्होंने गौशाला में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज भी उठाई है। बताया जा रहा है कि रात भर भाजपा विधायक नगलकरण जो है वो गौशाला के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठे रहे। यहाँ आपको बता दें कि गौशालाओं में लोग भारी मात्रा में दान देते हैं। इसके अलावा इन्हें सरकारी फंड भी मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इस पैसों को गायों की देखरेख करने से हटकर अपनी जेबें भरने में लगाया जाता है, जिसका नतीजा है कि 37 गाय गौशाला के अंदर तड़प तड़प कर मर गई। और इन सब के बाद एक सवाल ये उठता है कि अभी सारे के सारे गौरक्षक आखिर एक साथ गायब कहाँ हो गए, क्योंकि गलत सूचना मिलने पर बिना जांच पड़ताल के गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले कथित गौरक्षक अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। 37 गाय मर गए, उन्हें दफना दिया गया, कहीं इनका नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, उस वक्त ये आपको जरूर मिल जाएंगे जब किसी को बेमतलब का बंधक बनाकर बीच सड़क पर उनकी मॉब लिंचिंग करना हो, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाने हो, उनकी पिटाई करना हो। तो ऐसे कितने उदाहरण जो है वो भरे पड़े हैं, जहां आए दिन ऐसी खबरें सुनने को और देखने को मिल जाती है। आए दिन आप सोशल मीडिया पर देखिए, अखबार में देखिए, हर जगह ये खबरें जो है वो मिल जाएंगी। गौरक्षा के नाम पर लोग मनमानी कर रहे हैं और 2014 की सरकार बनने के बाद तो कुछ ज्यादा ही ये घटना जो है वो बढ़ गई है। और अभी योगी सरकार भी इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे। आखिर एक साथ लगातार इतने गाय ने दम तोड़ा कैसे? यही अगर कहानी कुछ और होती तब उस वक्त आप लोगों की सक्रियता देखते। उनकी जो सक्रियता है वो उस वक्त देखने लायक होती। हमने देखा है कि देश में गौरक्षा और गौ सेवा की बात जो है वो बहुत पहले से होती आ रही है। हमारे समाज में जानवरों के प्रति भी लोगों में खास लगाव जो है वो भी हमेशा देखा गया है। लेकिन अगर आप जरा गौर करेंगे तो 2014 के बाद अचानक गाय को लेकर एक खास वर्ग के लोग जो है वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो गए। गौरक्षा के नाम पर हिंसा जो है वो शुरू होने लगी। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच रियल और वर्चुअल दुनिया जो है वो एक होती गई। और अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो कुछ वर्षों में गाय एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हर जगह गौरक्षा, गाय की तस्करी, गौ हत्या, गौमान से जुड़ी खबरें जो है वो पढ़ने को मिलती रहती हैं। और ये मुद्दा जो है आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन पिछले सालों में ये अचानक ये मुद्दा जो है वो एक चर्चा का विषय सा बन गया है। गौ हत्या रोकने पर लोग जो है वो जगह जगह पर प्रदर्शन करते रहते हैं, तो कहीं गौ मांस के नाम पर किसी की जान ले ली जाती है। 2015 का मामला आपको याद होगा कि 2015 में यूपी के दादरी के रहने वाले अखलाक की जान गई थी। वहीं ऊना में दलित युवकों की सरेआम पिटाई की गई थी। और 2017 के पहले हिस्से में अलवर जिले में पहलू खान को गाड़ी में गाय ले जाने के नाम पर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जिन गायों की रक्षा के नाम पर इतना कुछ हुआ
वही बेजुबान गायों के लिए उनका गौशाला जो है आज एक कत्लगाह बन चुका है। बुलंदशहर में तड़प तड़प कर 37 गाय मर गई और अधिकारियों ने चुपके से उन्हें दफना दिया। कहीं भी इसको लेकर कोई शोरगुल नहीं सुनाई दिया। देखा जाए तो भाजपा पार्टी राम मंदिर और गौ माता के मुद्दे पर ही देश की सत्ता पर काबिज हुई है और यूपी के सीएम खुद अपने आप को योगी बताते हैं और गाय बछड़े की पूजा करते हैं। कहते हैं आप नाम से बुलाते हैं तो आती हैं सब। तो सवाल ये है कि क्या ये सब ढोंग केवल जनता को गुमराह करने के लिए ही करते हैं? क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो असल में यूपी गौशाला में रोज गाय भूख प्यास से दम तोड़ रही है, तड़प तड़प कर मर रही है, लेकिन योगी जी का ध्यान इस ओर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गौरक्षकों की भी जो उम्मीदें हैं वो काफी बढ़ गई थी, क्योंकि आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कई बार गौ हत्या रोकने की बात कही थी। अपने भाषणों में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सत्ता में आते ही वो गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। तो गौ हत्या की तो बात छोड़िए, पहले सरकार इसे रोकिए और इस पर भी जरा संज्ञान लीजिए कि आखिर 37 गाय गौशाला में मरी कैसे, और अगर मरी भी तो बिना किसी से जिक्र किए, बिना मामला संज्ञान में लिए इन्हें चुपचाप दफनाया क्यों गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।